हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में फर्स्ट ट्रेडर्स में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, आज मार्केट ने किस तरीके से मोमेंटम किया। जैसे ही फ्लैट ओपन हुआ डाउन साइड मोमेंटम किया। यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा विक बना गाइस। यहाँ पे जिसने भी एक तरीके से पुट बाय किया था या फिर यहाँ पे कुछ भी बाय करके गए होंगे इनिशियली, तो यहाँ पे आते ही सबका ही एसएल ट्रिगर कर दिया होगा। ट्रिगर करते ही एक डाउन साइड मोमेंटम इतना बड़ा रेड कैंडल बना, आप देख सकते हैं। बनते ही डाउन साइड आया, यहाँ पे ब्रेकडाउन तो दिया। मैंने आपको एक चीज बताई थी, इसके नीचे जाएगा तो एक फ्री फॉल हो सकता है, वरना आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और एग्जैक्टली यहीं पे कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट करते हुए क्लोज कर गया मार्केट। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर से बताइएगा, तो मैं और एनालाइज करूंगा अपने वीडियोस को और आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में समझा देता हूँ मैं। यहाँ पे जो ये विक बना है ना, यहाँ पे जो लोग थे वो लोग यहाँ पे कहीं पे पुट को बाय किए होंगे या फिर ऑप्शन सेलिंग किए होंगे। यहाँ पे इसने क्या किया है ना, उनका जो एसएल था उनको लेते ही एक बड़ा मोमेंटम डाउन साइड किया है। तो यही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको समझने की जरूरत है। मैंने आपको बताया भी था, ये सपोर्टिंग की तरह एक्ट करेगा। एग्जैक्टली इस ग्रीन कैंडल में सपोर्ट लिया, फिर एक डाउन साइड मोमेंटम दिया। तो यही होते हैं गाइस छोटे छोटे पॉइंट्स। अगर आप भी मार्केट को टाइम देंगे ना तो आपको भी समझ में आ जाएगा किस किस तरीके से मार्केट मोमेंटम करता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जैसी यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग हुई गई इस मार्केट में कंटिन्यूअसली कॉन्सेप्ट, अगर यहाँ पे ब्रेक ही करना था इसको तो 2 बार जरूर से यहाँ पे टेस्ट नहीं करता मार्केट। अगर इतने बार टेस्ट कर रहा है और वही सेम एरिया के आसपास, तो याद रखिए। हाँ, एक और चीज बता देता हूं मैं आपको, ये इनिशियली कर रहा है, जैसे ही सुबह ऊपर हुआ 1 घंटे के आसपास ही कर रहा है। अगर यही चीज यहाँ पे थोड़ा सा पहले करने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करता, फिर ब्रेकडाउन देता ना, तब एक बढ़िया मोमेंटम आता। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है, सेकंड टाइम आ रहा है। लेकिन यहाँ पे और जल्दी ही इसने टेस्ट कर लिया मार्केट में, यहाँ पे सपोर्ट लिया, अपसाइड जाने की कोशिश। इट मीन्स क्या, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल नहीं रह गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेवल क्यों बताया था, अगर फर्स्ट टाइम या फिर फ्लो में टूट जाता है, या फिर फर्स्ट टाइम टेस्ट करने के बाद सेकेंड टाइम फ्लो में टूट जाता, तो एक बढ़िया मोमेंटम आता। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता चल गया था कि ये उतना इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही नीचे आए यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से ट्रैप किया। यहाँ पे तो एक सेलर दिखाया, यहाँ पे भी सेलर से दिखाया, एंडिंग में कहाँ पे क्लोज हो गया, क्लोज होते ही अपसाइड गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और ब्रेकआउट कर दिया। यही चीज मैं आपको बताता हूँ गाइस, अगर इसको ब्रेक ही करना है तो ये एक ही बार में ब्रेक कर देगा। अगर टेस्ट करता है उसके बाद भी ब्रेक करता है तो भी 1 फ्लो में निकलना चाहिए। ठीक है गाइस, होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं गाइस। यहाँ पे कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट करते हुए क्लोज कर गया, एक तरीके से साइडवेज मार्केट ही था। यहाँ पे देख सकते हैं जहां पे ऊपर वो वहीं पे क्लोज कर गया है, एक तरीके से डबल टॉप भी बनाया था मार्केट में। ठीक है गाइस, बैंक निफ्टी में चलते हैं गाइस। बैंक निफ्टी में देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे जैसी फ्लैट ओपनिंग हुई ना, यहाँ पे कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट करने लगा। कंसोलिडेट करने के बाद नीचे आया, जैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया ना, ब्रेकडाउन देते यहाँ पे आप देख सकते कंटिन्यूअसली रुक गया यहाँ पे मार्केट। ठीक है, रुकने के बाद यहाँ पे एक और चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, मैंने पिछले वीडियोज में भी आपको समझाया है। अगर जब भी एक डाउन साइड मोमेंटम आता है या फिर फॉल आना रहता है, उस दिन का जो भी मतलब इंडेक्स होता है ना, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर वहां पे ब्रेकडाउन दे रहा है उसका लो, तो ही एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। अदरवाइज बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स में अगर इसका ब्रेकडाउन भी दे दिया है तो यहां तक का नहीं पहुंचेगा भाई, तो धीरे धीरे पहुंचेगा। बट ये इंपॉर्टेंट होता है। आप निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में जाके देखिएगा, जहां पे हमने कहा तो वहां का ब्रेकडाउन ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जैसी रेजिस्टेंस लिया था, रेजिस्टेंस लेती, फ्लो में ब्रेकआउट किया और कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट करते हुए जहां पे ओपन हुआ तो वहीं के आसपास क्लोजिंग दिया, एक तरीके से साइडवेज मार्केट की तरह बिहेव करते हुए क्लोज कर गया मार्केट। ठीक है, निफ्टी 50 में चलते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे भी देख सकते हैं, जहां यहाँ पे ओपन हुआ कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट किया। मैंने आपको बताया भी था ये एक सपोर्टिंग जोन है, तो ये सपोर्टिंग जोन की तरह एक्ट करेगा और ये नो ट्रेडिंग जोन होगा।
एग्जैक्टली सपोर्ट लिया, अपसाइड गया, मैंने आपको बताया भी था ये रेजिस्टेंस की तरह थोड़ा बिहेव कर सकता है। एग्जैक्टली रेजिस्टेंस भी लिया, कंटिन्यूसली कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट देने की कोशिश तो किया लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं किया और फिर से नीचे आ गया। तो यही छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको समझने की जरूरत है किस तरीके से मार्केट मोमेंटम करता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं सेंसेक्स में किस तरीके से मोमेंटम किया, जैसे ओपन हुआ यहाँ पे कंटिन्यूसली यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा था। मैंने आपको बताया भी है जब भी यहीं पे कंटिन्यूसली कंसोलिडेट कर रहा है इट मीन्स यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन भी नहीं बन रही। ओके ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूसली कंसोलिडेट कर रहा है, एटलीस्ट कुछ इस तरीके से देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे बन रहा है और अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, और उसके बाद जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा एक बढ़िया मोमेंटम आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ सच ऑफ टाइम। यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यूसली यहीं पे एक तरीके से कंसोलिडेट करने लगा, नई ट्रेंड लाइन थी, ब्रेकडाउन तो देने की कोशिश किया लेकिन अपसाइड आया, जैसे यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया, अपसाइड मोमेंटम करने की कोशिश। और मैंने आपको कहा भी था ये सब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगा, अपसाइड जाने की कोशिश ऑलरेडी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह, तो डाउन साइड आ गया और फिर से यहाँ पे एक टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है मार्केट में। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा है जो मैं एनालिसिस समझा रहा हूँ आपको। हाँ, ये थोड़ा सा बड़ी टाइम फ्रेम में मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन याद रखिए यही छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना आपको एक ट्रेडर बनाएंगे गाइस। चलिए गाइस, कल कहाँ पे मार्केट मोमेंटम करेगा, कैसे आप ट्रेड करेंगे, क्या आपका उसके बिहाइंड द लॉजिक होना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, सबसे पहले निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट के एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे इस एरिया का ब्रेकआउट होने दीजिए कल गाइस। अगर ब्रेकआउट होता है ना तो इजीली यहाँ तक का फर्स्ट इमीडिएट टारगेट लेके जा सकते हैं। और कहाँ तक के लिए लेके जा सकते हैं आप, यहाँ तक के लिए एटलीस्ट आप लेके जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस की तरह नहीं बिहेव करेगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर सकते हैं इस एरिया के आसपास, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस, ठीक है इस। अगर डाउन साइड के लिए देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पे तो एक ट्रेंड लाइन ही बन रही है, और वैसी सी बात है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके की ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकडाउन देता है ना, तो इसका ब्रेकडाउन जैसे होगा फर्स्ट टारगेट तक तो आप यहाँ तक लेके जा सकते हैं। ब्रेकडाउन होने के बाद तो फ्री फॉल हो सकता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान से देख के ट्रेड कर सकते हैं गाइस, ठीक है गाइस। चलिए गाइस, फिर निफ्टी में चलते हैं। फिर निफ्टी में आप देख सकते हैं कितना बढ़िया यहाँ पे कंसोलिडेट किया और यहाँ पे ब्रेकआउट देने की तो कोशिश किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो चुका था। उस वजह से यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले इस एरिया का ब्रेकआउट होने दीजिए। जैसे ही ब्रेकआउट होगा ना, एक बढ़िया सा मोमेंटम आप आराम से यहाँ तक के लेके जा सकते हैं, और सेकेंड टारगेट यहाँ तक के लिए भी लेके जा सकते हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा स्लो एंड स्टडी हो सकता है, या फिर वन साइडेड मोमेंटम चाहिए तो एक ही बार में अगर मार्केट आता है और ब्रेकआउट कर जाता है तो तब हो सकता है कि एक बढ़िया मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर डाउन साइड के लिए देखा जाए तो इस रेड कैंडल का डाउन साइड में ब्रेकडाउन होने दीजिए, उसके बाद तो आराम से यहाँ तक के लिए लेके जा सकते हैं। लेकिन बीच बीच में हो सकता है कि थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे चॉपीनेस दिखाने की कोशिश करेगा, तो थोड़ा सा ध्यान से, जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होगा तो एक बढ़िया मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन साइड के लिए, ठीक है गाइस। चलिए गाइस, बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है, थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेच कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्टली इस एरिया में कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव किया है। अगर इसका ब्रेकआउट हो जाएगा ना, स्टिल यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर सकता है। इस एरिया का ब्रेकआउट होने दीजिए, आराम से आप यहाँ तक के लिए और उसके बाद यहाँ तक के लिए लेके जा सकते हैं, ठीक है गाइस। अगर डाउन साइड के लिए देखा जाए तो सबसे पहले देखिएगा गाइस, यहाँ पे इस एरिया का थोड़ा सा ब्रेकडाउन होने दीजिए। ब्रेकडाउन होते ही आप आराम से यहाँ तक लेके जा सकते हैं। इसका ब्रेकडाउन होते ही एक बढ़िया मोमेंटम आ सकता है, इसकी हाई पॉसिबिलिटी है गाइस, ठीक है गाइस। निफ्टी फिफ्टी में चलते हैं गाइस। निफ्टी फिफ्टी में भी एक बढ़िया मोमेंटम आप कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको देखने की जरूरत ये है क्योंकि कंटिन्यूसली यहाँ पे सस्टेन कर रहा है मार्केट, तो आपको यहाँ पे इस एरिया का ब्रेकडाउन देखने की जरूरत है। जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैं इसे थोड़ा सा ठीक से ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, यहाँ से स्ट्रेट लाइन, ओके गाइस, यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन देने दीजिए, या फिर आपको अगर अपसाइड में ही देखना है तो इस एरिया का ब्रेकआउट होने दीजिए। होते ही यहाँ तक के लिए लेके जा सकते हैं और उसके बाद यहाँ तक के लिए आराम से आप लेके जा सकते हैं, ठीक है गाइस। अगर डाउन साइड के लिए देखा जाएगा तो इस एरिया का ब्रेकडाउन देने दीजिए, इजीली यहाँ तक के लिए तो आप लेके जा सकते हैं। उसके बाद तो अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, उसके बाद ये रेड लाइन रह जाएगी गाइस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा चॉपीनेस देखने मिले, या
फिर सपोर्ट लेते ही ब्रेकडाउन दे फिर से अपसाइड आ जाए, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने की संभावना है। तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। इस जैसे ही ब्रेकडाउन होगा इस ट्रेड लाइन का, एक बढ़िया सा फॉल देखने में मिल सकता है हमको, ठीक है। सेंसेक्स में चलते हैं। सेंसेक्स में तो जस्ट एक्सटेंड कर लेंगे तब भी चल जाएगा, या फिर आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए आज का जो हाई बना हुआ है, इसका जैसे ही ब्रेकआउट होगा ना, ये यहाँ तक के लिए फर्स्ट और ये सेकेंड टारगेट इजीली रीच कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर डाउन साइड में देखा जाए, इसका ब्रेकडाउन देने दीजिए। ब्रेकडाउन देते ही यहाँ तक के लिए तो आप आराम से लेके जा सकते हैं। अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है ना, तो एक बढ़िया सा शार्प फॉल आ सकता है इसका लो ब्रेकडाउन होने के बाद, ठीक है। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं। मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बट एक और डिटेल्ड वीडियो मैंने आपको बनाने की कोशिश की है, किस तरीके से हमारा प्लानिंग था और किस तरीके से एनालिसिस वर्क की, नहीं की, क्यों नहीं वर्क की, सारी चीज़ें मैंने डिटेल में आपको समझाई है। प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस जो भी मैंने आपके लिए बनाए हैं वो जाके ज़रूर से देखिए। वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो बहुत ज़्यादा डिपेंड में बताए हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एज अ ट्रेडर। होप आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स समझे होंगे। होप आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।